हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय पाठ, है ना, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो हेडिंग डालो चैप्टर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में बात करेंगे। क्या है चुंबक? आज चुंबक का इतिहास जानेंगे हम लोग, है ना, क्या क्या है हम लोग का। ठीक, चालू करें तो आज की क्लास। हेडिंग डालो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो। ओके, अब देखो, बात है हम लोग का सन या 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी का है, लगभग लगभग 600 ईसा पूर्व, है ना, लगभग 600 ईसा पूर्व। अब समझो, चुंबक का इतिहास में बताता हूँ, चुंबक कहाँ से आया। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 17वीं शताब्दी में, मतलब 600 ईसा पूर्व, एक जगह था एशिया माइनर, है ना। एशिया माइनर एक जगह था। वहाँ पर एक पहाड़ी था जिसका नाम था मैग्नीशिया। अब वहाँ पर जो गांव के लोग रहते थे, वो गाय चराने या कुछ भी पशु वशु चराने के लिए जाते थे। तो उन लोग क्या करते थे, लकड़ी रखे रहते थे। अब लकड़ी को जैसे जमीन से चलाओगे तो लकड़ी घिसते जाता है। तो उन लोग क्या करते थे, लकड़ी के नीचे घिसे मत, है ना, घिसाओ मत हो, लकड़ी खत्म मत हो, उसके लिए उन लोग क्या करते थे, एक धातु का कुछ टुकड़ा डाल देते थे और उसको चलाकर चलते थे। तो जब मैग्नीशिया पहाड़ी में लोग चलते थे तो उन लोग देखते थे कुछ कुछ छोटे छोटे कण जो है वो उस लकड़ी के धातु से चिपक रहे हैं, है ना, और कुछ जो है उनके चप्पल में चिपक रहे हैं, और ऐसे करके वो चिपक कर चलते थे, है ना। तब धीरे धीरे उनको ये ज्ञात हुआ कि ये जो चिपक रहा है, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, मैग्नेट नाम दिया। और वो मैग्नीशिया के जगह से था, है ना। कौन सा था? एक जगह था एशिया माइनर। एशिया माइनर, वहाँ एक पहाड़ी इलाका था, है ना, जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, है ना। यहीं से उनको पता चला कि उस वो जो हम लोग का चिपक रहा है वो क्या है, हम लोग का चुंबक है। ठीक, अब देखो, चुंबक जो है, चुंबक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक चुम और एक बक। हंसने वाला बात नहीं है। एक चुम है और एक बक है। चुम का मतलब होता है आकर्षण, है ना, किसी चीज को देखकर क्या होना, आकर्षित होना, ये आकर्षण है ना। ठीक, चुंबक दो शब्दों से मिलकर बना है, चुम और बक, है ना। चुम का अर्थ होता है आकर्षित होना। जैसे देखिए, वो कभी कभी किसी के परिवार के छोटे बच्चे आते हैं तो उसको देख के हम इतना आकर्षित होते हैं कि अले ले करके पाना चालू कर देते हैं, फिर दो चार बात किसी भी दे देते हैं, चुम भी देते हैं, है ना। तो वो क्या है, हमारा हमारा उनके प्रति क्या है, एक आकर्षण है ना। तो यही हम लोग का क्या बताता है, आकर्षण। और बक का मतलब है कोई मैग्नेट पदार्थ, है ना, मतलब ऐसा पदार्थ जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। समझे इसको? हाँ, चलो अब परिभाषा लिखते जाऊँ, बताते जाता हूँ। ठीक, चलो इसको मिटाऊं। और एक चीज याद रखना, चुंबक, हाँ, चुंबक के आकर्षण का जो गुण है उसको पता किया था ग्रीक वासियों ने। और चुंबक की दिशात्मक गुण जो है, दिशा उसकी, उसका गुण का पता किया था चीनी वासियों ने। ठीक, आकर्षण गुण का पता किया था ग्रीक वासियों ने और दिशात्मक गुण का पता किया था चीन वासियों ने। ठीक, इस तरीके से चुंबक हम लोग का आगे बढ़ा। अब देखते हैं चुंबक के बारे में। अब देखो, चुंबक होता क्या है। प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पत्थर जो लोहा, निकिल या कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करे। केवल लोहा ही नहीं, निकिल कोबाल्ट को, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक। तो चुंबक क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पत्थर, ऐसा पत्थर जो लोहा, निकिल व कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर क्या करता है बच्चा लोगों, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं,
चुंबक कहते हैं। ठीक, जो लोहा निकिल कोबाल्ट को ऐसा पत्थर है ना, निकल, ऐसा पत्थर, प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पत्थर जो लोहा निकिल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करे, है ना, अपनी ओर खींचने का प्रयास करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, है ना, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं बच्चा लोगों? दो प्रकार के। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से, है ना। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, है ना, जिसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा होता है, चलो इसको अलग से बताऊंगा, है ना, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, है ना, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक, नोट करोगे इसको? चलो कि स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया। अब देखो, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक क्या क्या है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ना, हालांकि ज़्यादा हम लोग का काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी नॉलेज रहेगा तो तुम लोग के लिए अच्छा है ना। प्राकृतिक चुंबक का बात करते हैं। पहला, अगर प्राकृतिक चुंबक के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, पहला, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यह प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, मतलब कहीं भी छोटा मोटा पत्थर है, उसमें हल्का मुल्का हम लोग का गुड़ पा जाएंगे, तो वो हम लोग का क्या है, प्राकृतिक चुंबक है ना। इसमें क्या होता है, दूसरा, इसका आकार या आकृति, ये दोनों निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होते, है ना। मतलब जो हम लोग का प्राकृतिक चुंबक है, इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता। तीसरा, इसकी आकर्षण क्षमता जो है, इसकी आकर्षण क्षमता जो है, आकर्षण क्षमता, ये कैसी होती है बच्चा लोगों? तो कम होती है। अब देखो, जब इसकी आकर्षण क्षमता कम होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रायोगिक कार्य में यूज नहीं करते, इसलिए इसे प्रायोगिक कार्य में यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसे प्रायोगिक कार्य में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, प्राकृतिक चुंबक जो है ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। इनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता, भाई हमको कैसे मिल रहा है हमको थोड़ी पता है ना। इसका आकर्षण क्षमता कैसी होती है, कम होती है, इसकी आकर्षण क्षमता कैसी होती है बच्चा लोगों? कम होती है। ये प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद बात करें हम लोग कृत्रिम चुंबक की, है ना, कृत्रिम चुंबक, है ना, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते प्रकृति में, इसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, कृत्रिम चुंबक कैसा चुंबक है, ये मानव निर्मित चुंबक मानव निर्मित चुंबक है ना, पहला। दूसरा, इसका आकार आकृति निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आकार आकृति निश्चित होता है। इसका जो आकार या आकृति है वह कैसा होता है, निश्चित होता है। तीसरा, इसकी आकर्षण क्षमता, है ना, इसकी जो आकर्षण क्षमता है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक होने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रायोगिक कार्य में उपयोग करते हैं। जैसे टीबी वगैरह दुनिया भर का हम लोग के पास होता है, देखे हो, टीबी हो गया और कुछ कुछ हो गया, तो टीबी के पीछे में जो चुंबक लगा रहता है वो कैसा चुंबक है, वो कृत्रिम चुंबक है, उसका आकर्षण क्षमता अधिक होता है, वो कहीं पर मिलेगा नहीं तुमको, प्राकृतिक चुंबक नहीं है कि कहीं पर गोल शेप में हमको मिल जाएगा, वो हम बनाते हैं उस शेप में। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया प्राकृतिक चुंबक, ये हो गया कृत्रिम चुंबक। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखोगे? नहीं लिखोगे? लिखोगे? हाँ, उससे तो आ जाएगा। तो एक काम करना ना, अभी मत लिखो, वो यूट्यूब वीडियो में जाएगा ना तो उस समय लिख लेना तुम लोग। ठीक, मिटाओ इसको। चलो, अब देखो कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है चुंबक के अंदर। अब देखो, कृत्रिम चुंबक जो है हम लोग का, ये दो प्रकार का होता है ना। एक होता है दंड चुंबक, या इसी को क्षण चुंबक भी कहते हैं, और एक होता है नाल चुंबक। नाल चुंबक, दंड चुंबक किसको कहते हैं, जो इस शेप में हो, देखो इस शेप में। ठीक, ये नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा, ये। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, दंड चुंबक या क्षण चुंबक।
इसी को पकड़ के ऐसे मोड़ दो, ऐसे यू शेप में, इस शेप में, ठीक, इसी को पकड़ के कैसे कर दो, इस शेप में कर दो, ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, नाल चुंबक। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंड चुंबक, इसको और इसको क्या कहते हैं, नाल चुंबक, ठीक। दो प्रकार का चुंबक होता है, और हम लोग का बहुत सारा होता है। एक चुंबकीय सुई होता है ऐसे करके, है ना, जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ऐसे करके, है ना, ये भी हम लोग का है। तो हम लोग खाली मानव निर्मित चुंबक, जो कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आता है, ठीक। तो हम लोग मेन चीज दो पढ़ते हैं, एक हम लोग का दंड चुंबक पढ़ते हैं, और एक हम लोग का क्या पढ़ते हैं, नाल चुंबक। क्लियर हो गया। हाँ, अब चुंबक के गुण अगर तुम लोग जानना चाहोगे तो उसको भी बता दूंगा। जानना चाहोगे? हाँ, तो चुंबक के गुण ऐसे ही नॉर्मल समझ लो। चुंबक का गुण क्या होता है, ये जो चुंबक रहते हैं ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अगर इनका गुण देखना चाहो, चुंबक के गुण, कृत्रिम और प्राकृतिक नहीं कह रहा हूँ, खाली चुंबक। तो चुंबक के गुण तो पहला क्या होगा, चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं बच्चा लोगों, आकर्षित करते हैं। हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे किसको, इस दंड चुंबक को, तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होता है, ठहरता है ना। इसमें भी क्या होता है, वो विद्युत जैसे है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, हाँ, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, ठीक। सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुव में आकर्षण, है ना, ये सब होता है ना। चुंबक चौथा ले लो, तीसरा, चुंबकीय सुई या चुंबक सदैव एनएस युग्म के होते हैं। एनएस युग्म के मतलब समझ रहे हो, एनएस युग्म मतलब देखो, अकेले नॉर्थ या अकेले साउथ नहीं रह सकता, हमेशा एनएस करके ही रहेंगे। जैसे मान लो ये चुंबक है, एक एग्जांपल के लिए ये है ना, ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अब मान के चलो मेरा दिमाग ठनक गया, मेरा दिमाग क्या हो गया, ठनक गया, मैं इसको दो भाग में बांट दिया। तो दो भाग में बांटूंगा तो ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, और ये साउथ है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब देखो दो पार्ट में हो गया। अब मेरा दिमाग और ठनका, मैं इसको और दो भाग में बांट दिया, यहाँ से तो दो भाग में बांटा तो ये साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इसको भी दो भाग में बांटूंगा तो ये साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक। तो ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ सदैव एनएस युग्म के ही होते हैं। एक अकेला किसी चुंबक में नॉर्थ नहीं रह सकता, या अकेले किसी चुंबक में साउथ नहीं हो सकता। ये चुंबकीय की प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी एनएस युग्म के चुंबक को दो भाग में बांटोगे तो वो खुद एनएस एनएस करके दो भागों में अपने आप डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है। और एक ले सकते हो, है ना, तो जब चुंबक को अगर पटक दें, पीट दें या गर्म कर दें तो उसका चुंबकीय चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या चुंबकीय गुण जो है नष्ट हो जाता है। मान लो एक चुंबक लेते हैं, गुस्से में उसको पटक दिए, या पीट रहे हैं या गर्म कर रहे हैं, तो ये सब करोगे तो ये चुंबक का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय शक्ति है, ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक। तो ये सब था चुंबक के बारे में छोटा छोटा डिटेल, है ना। और आगे तुम लोग पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, और इसके आगे मैं लिखवाता हूँ, ठीक। समझे इसको, नोट करोगे तो नोट कर लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। अब देखो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो तुम्हारे जानने योग्य है बच्चा लोगों। अब देखो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषा है। पहला, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव किसको कहते हैं, देखो मैग्नेटिक पोल, है ना। चुंबकीय ध्रुव कैसे कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव या चुंबक के ध्रुव ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा हो,
चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा हो उसे उस चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो इन दोनों जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण, कहने का मतलब आकर्षण क्षमता इस जगह पर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल कर कहाँ प्रवेश करती हैं, साउथ से, ऐसे करके। ठीक, ऐसे, ये ऐसे समझ से जाना, फील करो। तो यहाँ पर बल रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ पर का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। यहाँ पर भी बल रेखाएं पास पास हैं, सब जाके यहीं पर मिल रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, है ना। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उनके ध्रुवों पर प्रबल होती है ना। कहने का मतलब चुंबक का जो आकर्षण क्षमता है वो उनके ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। तो चुंबकीय ध्रुव कैसे कहोगे, परिभाषा कैसे लिखोगे? किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर, देखो, किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं या चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, जैसा भी लिखो, है ना। और याद रखना, दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब नॉर्थ, नोट पॉइंट में याद रखना, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना, प्रतिकर्षण करेंगे। जब दो समान ध्रुव हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, और जो विपरीत ध्रुव हो मतलब अलग अलग विजातीय ध्रुव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। समझ गए? हाँ। अब उसके बाद आ जाते हैं एक और टॉपिक में हम लोग का, जिसमें है हम लोग का चुंबकीय अक्ष क्या क्या है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं चुंबकीय अक्ष। एक और पेन लेके आ रहा हूँ। चुंबकीय अक्ष क्या कहते हैं, देखो, मान लो ये है हम लोग का चुंबक, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक के दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, है ना। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोगों? हाँ, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को, ये नॉर्थ है या साउथ है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? सब समझ आया? चलिए उतारेंगे तो उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब देखो, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई इसी से रिलेटेड है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है, देखो, ये जो है चुंबक नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। 2L से क्यों प्रदर्शित करते हैं, है ना। एल एल क्यों नहीं लेते, 2L क्यों लेते हैं? देखो, ये जो चुंबक है हम लोग का, इस चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को हम लोग 2L लेते हैं, एल क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो, हम लोग को जब आगे हम लोग व्यंजक निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, चुंबक के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दुनिया भर का ज्ञात कीजिए बोलेगा। तो अगर इसको एल ले लेते हो, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस को तुम लोग एल लेते हो तो यहां से कितना हो जाएगा, L/2, और ये वाला भी L/2, आधा आधा। तो जब यहां से तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो L/2 लोगे, तो उसमें गड़बड़ाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रभावकारी लंबाई को 2L ले लेते हैं और इसको दो भाग में बांट देंगे, तो यहां से यहां तक का L और इधर का L ऐसे होगा। इसलिए हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए, अपने सहूलियत के लिए चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। ठीक, और वो शास्त्रों से चला आ रहा है, पुराणों से, है ना, मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसलिए चल रहा है।
ठीक, चलिए इसको अच्छा इसमें तो बताया नहीं हूं मैं। ठीक, तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई किसको कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, है ना। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ठीक, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावकारी क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। हो गया क्लियर इतना चीज? हाँ, इसे 2L, इसका मान, इसका मान कह सकते हो या इसे 2L कहते हैं, इसे 2L। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी, यार ये चलो ये 2L है, हम लोग को दिख रहा है। ठीक, सीधा लिखना। ठीक, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं 2L के जगह में ना, 2L के जगह में कहीं कहीं 2A भी मान लेते हैं ना, देखना कंफ्यूजन मत होना, कहीं कहीं 2L के जगह में 2A भी मान के चलते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव शक्ति, तीनों कहते हैं उसको। ठीक, हेडिंग डालो चलो। अब हेडिंग डालो ध्रुव प्राबल्य। इसी को ध्रुव सामर्थ्य, देखो मैं लिख दे रहा हूं, इसी को हम लोग ध्रुव सामर्थ्य या इसी को ध्रुव शक्ति भी कहते हैं, है ना। तीनों है। क्या है परिभाषा? किसी चुंबक के ध्रुव की वह शक्ति जहां से वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को जिस शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव प्राबल्य। जैसे मान लो ये चुंबक है ना, ये चुंबक है नॉर्थ और साउथ, है ना। एक हम लोग वस्तु लाए, वस्तु को इसके पास लाओगे तो सांस ऐसे चिपकेगा ना, ऐसा थोड़ी इधर से घूम के आके इधर चिपकेगा। तो इसीलिए ध्रुव शक्ति बोल रहे हैं ना। तो किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जहां से वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, किसी चुंबक के ध्रुव की वह शक्ति, है ना। देखो मैं बता दे रहा हूं परिभाषा इसका कैसे करोगे। किसी चुंबक के ध्रुव की वह शक्ति जहां वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को, जहां वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उस चुंबक का ध्रुव प्राबल्य कहते हैं, ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में याद रखना क्या? पहला, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? छोटे m से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, दोनों का ध्रुव प्राबल्य एक समान होता है। जो नॉर्थ का रहेगा वही साउथ का रहेगा, जो साउथ का रहेगा वही क्या होगा? नॉर्थ होगा, है ना। तो याद रखना चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य समान होते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य कैसे होते हैं? समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। दोनों के ध्रुव प्राबल्य क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, मात्रक देख डाले, मात्रक देखोगे?
चलो देख लो कहाँ पर लिखो, यहीं पर लिखवा दो छोटा सा, है ना, यहीं पर। इसका मात्रक जो है वो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। अगर वीमा का बात करें तो वीमा होगा M0L और T0 और A, एम्पियर मीटर, ये दोनों खत्म। ठीक, ये होता है मात्रक वीमा। हो गया। और देखोगे, और ये अदिश राशि है, देखो यह अदिश राशि है, एक दो, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, यह अदिश राशि है। ठीक, ये हो गया हम लोग का ध्रुव प्राबल्य के बारे में। बुक में दिया है, तुम लोग और देखना चाहो डिटेलिंग तो डिटेल दे सकते हो, है ना। ध्रुव प्राबल्य हो गया। हाँ, अब देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव या द्विध्रुवाक घूर्णन, है ना। देखें, चलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे ना। हाँ, एक आवेश, क्योंकि चुंबक में दो आवेश होता था, है ना, चुंबक कहता हूँ जी, सॉरी, है ना, दो आवेश ले लें, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, और उनके बीच की दूरी हम लोग क्या ले लें, 12। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव रहता था, दोनों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी इसका होता था। तो वैसे ही सेम हम लोग कहे हैं, मान लो हम लोग चुंबक ले लिए, है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना, तो दोनों का ध्रुव प्राबल्य क्या है, एक जैसा है, एम। तो दोनों ध्रुवों के कोई एक ध्रुव ले लो, एम ध्रुव प्राबल्य, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12। तो ये हो जाएगा 12। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुवाघूर्ण, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो चलो लिखो ध्रुव प्राबल्य, ये हो गया, लिखो इसको ध्रुव प्राबल्य को। हाँ चलो, अब हेडिंग डालो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, फिर बोलते जा रहा हूँ। तो क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य व उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को उसका क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक चुंबक लेते हैं हम लोग नॉर्थ और इसको ले लिए साउथ, है ना, इनका ध्रुव प्राबल्य एम है दोनों का, है ना, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 12 है। ठीक, तो माना एक चुंबक NS जिसका ध्रुव प्राबल्य M तथा प्रभावकारी लंबाई, मैं बता चुका हूं प्रभावकारी लंबाई, दोनों दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, प्रभावकारी लंबाई 2L है, तब चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू 2L। ठीक, याद रखना है कैपिटल M है। ठीक, M बराबर M इंटू TL, और चुंबक के द्विध्रुव आघूर्णों को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हो गया, चलो इसको नोट करो, नोट करो। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद आज में इसको खत्म करेंगे इतना को, फिर कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक, हो गया, चलो। अब हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, MF। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जैसा विद्युत क्षेत्र था सेम। विद्युत क्षेत्र में क्या कहते थे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह अन्य आवेशों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है ना, उसे उसका क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सेम चुंबक के लिए भी आएगा, है ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह चुंबक
अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस चुंबक का क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा कैसे लिखोगे? परिभाषा लिखोगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस चुंबक का, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो एक चुंबक है ना, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, ये इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ना, एमएफ। ठीक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य चुंबकीय पदार्थ, मान लो यहां पर रखा है चुंबकीय पदार्थ कोई सा भी यहां पर, तो इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इस फील्ड के बाहर रखोगे तो आप आकर्षित नहीं करेगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वाला वह क्षेत्र जहां पर चुंबक जो है अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस चुंबक का क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। खत्म हो गया था अभी तो, है ना। उसे उस चुंबक का क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम सेम है, हाँ, जैसा हम लोग का विद्युत में था वैसे ही। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैसे ही हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अब देखो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, चलो इसके अंतर्गत चुंबकीय कोई चुंबक को रख देते हैं तो इसकी ओर आकर्षित करेगा। मान लो कोई चुंबक है तो इसकी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर है कोई चुंबकीय पदार्थ है तो मान लो यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो भी इसकी ओर खींचेगा। मान लो यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो भी इसकी ओर खींचेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जहां जहां चुंबकीय पदार्थ रखेंगे वहां पर ये जो चुंबक है उसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन कहां पर कितना ज्यादा होगा? यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, पास में हो दूर में हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन कितने मान से आकर्षित करता है? मतलब कहां पर ज्यादा कहां पर कम है, इसका बात कौन, इसको कौन बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। तो क्या कहोगे? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को, चुंबकीय क्षेत्र के मान को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को, है ना, उस सॉरी उस बिंदु पर, उस चुंबक का लिखती हूँ, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को, हाँ, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में लिखना चाहो तो बता देता हूं। देखो नोट पॉइंट में क्या क्या लिखोगे? नोट पॉइंट में लिखोगे पहला, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, बी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं और यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेक्टर देना चाहो दे सकते हो, नहीं दोगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हूँ सदिश तो यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ठीक, नहीं दिखते तो लिख देते। ठीक, हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं है ना। हम्म।
ठीक, तो आज इतना ही देखो, कल हम लोग फिर आगे देखेंगे इसका, ठीक, आगे टॉपिक। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक आप लोग पहुंचाएं। ठीक, हाँ हाँ ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। इसको नोट करिए, नहीं लिखे हो तो चलो नोट करो जल्दी।